पण शार्प 8 वाजता सुरू करूया. नमस्कार, मैं गोविंद काबरा ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर की ओर से आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। दिसंबर माह में हम लोगों ने एप्टी बूस्टर कैंप, एप्टी बूस्टर वर्कशॉप नाम से एक वर्कशॉप लिया था। छत्रपति संभाजी नगर में टीवी सेंटर, नूतन कॉलोनी, दरगाह ब्रांचेस पर, सेलू, जालना, अंबड़, इन सभी शाखाओं में हम लोगों ने एप्टी बूस्टर नाम का एक वर्कशॉप लिया। एग्जैक्टली ये एप्टी बूस्टर वर्कशॉप का पर्पस क्या है? आज के इस विशेष मीटिंग में मैं आपको इसके पीछे की जो धारणा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि हमने आने वाले सप्ताह में, आने वाले 15 दिन में हर जगह एप्टी बूस्टर 2 मतलब सिमिलर पैटर्न पर अलग कंटेंट के साथ आने वाले 2 संडेज में फिर एप्टी बूस्टर हमने ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली एप्टीट्यूड, आप सब जानते हैं, अभी जो करियर का सिलेक्शन का जो साइंटिफिक मेथड है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं। स्टैंडर्ड 10th में जब बच्चा आता है तो उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर 11th 12th में उन्होंने कौन से लाइन में जाना चाहिए ये डिसाइड किया जाता है, बराबर है। लेकिन 100 में से अभी भी 70 से 80 लोग इस एप्टीट्यूड टेस्ट से समाधान उनको नहीं मिल रहा है। उसका कारण समझ के लेना हमको बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ओलंपिक में मुझे रनिंग में पार्टिसिपेट अगर करना है, मुझे अगर आप आज बोलते हो कि कल ओलंपिक में रनिंग रेस का कंपटीशन है और आपको वहां दौड़ना है, क्या लगता है आपको जो मेरी नैसर्गिक क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से मैं दौड़ पाऊंगा क्या? निश्चित नहीं। जब तक मैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर लेता तब तक मेरी नैसर्गिक क्षमता का पता नहीं चलता है। कल अगर मुझे किसी ने बोला कि आप कितनी ऊंची जंप ले सकते हैं, हमको चेक करना है, मैंने बिना प्रैक्टिस का करके दिखाया कि चलो मैंने 2 फीट वाली जंप लगा दी। वही यदि आप मुझे बोलते हो कि आपको 6 महीने बाद में आप कितनी ऊंची जंप लगाते हैं इसका चेकिंग करना है, तो मैं आज से रोज प्रैक्टिस करूंगा। पहले 2 फीट, फिर 2.1, 2.2, शायद 3-4 महीने बाद में 2.6 तक पहुंचा, 6 महीने बाद 2.7 तक पहुंचा, तो और उससे आगे नहीं जा रहा हूं, तो वो मेरी नैसर्गिक क्षमता है। तो नैसर्गिक क्षमता का अनुमान या पता करने के लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जो 10वीं में हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देकर करियर का सिलेक्शन करते हैं, दुर्भाग्यवश जिस प्रकार के प्रश्न वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न पे बच्चे ने कभी प्रैक्टिस की वाली होती ही नहीं है, राइट? तो हमने क्या किया, ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने आने वाले समय के लिए हमने ऐसे क्वेश्चन सेट्स बनाए हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी, और एक सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी हम चला रहे हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स 5th में हो तो 5th के सिलेबस पे उस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टूडेंट 6th में हो तो 6th के सिलेबस पे उस पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 10वीं तक एक सफिशिएंट क्वांटिटी की प्रैक्टिस एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस की उन बच्चों की हो जाएगी, और तब अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो सही मायने में एप्टीट्यूड का मेजरमेंट होगा और आप करियर के लिए, अपने बच्चे के लिए सही डायरेक्शन या सही कोर्स चूज कर पाएंगे। तो उस लक्ष्य के साथ ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने ये काम शुरू किया है।
तो इसका पहला पर्पस है बच्चों को एप्टीट्यूड के पैटर्न पर प्रैक्टिस करने की आदत लगाना, सो दैट वो करियर का सिलेक्शन सही तरीके से कर सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चूंकि हमने ये उनके अपने स्कूल के सिलेबस पर आधारित ऐसे क्वेश्चन सेट्स बनाए हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रट्टम पट्टी करने वाला इसको सॉल्व नहीं कर सकता। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो अर्थात साइंस का हो, या मैथ्स का हो, या लॉजिकल रीजनिंग का हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वही सॉल्व कर पाएंगे। मतलब बच्चे जब इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 करियर का सिलेक्शन, पॉइंट नंबर 2 मास्टरिंग आवर ओन स्कूल सिलेबस, और स्कूल सिलेबस के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो बट नेचुरल स्कूल के एग्जाम में बाय डिफॉल्ट अपनी ओन भाषा में जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो इनको अच्छे ही मार्क्स स्कूल या बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं जहां जहां उपस्थित रह सका वहां वहां कुछ बैचेस में मेरी बच्चों से बात हुई। ये जो बच्चे आज मीटिंग में बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछते हैं, या बच्चों के साथ हमने तो माता पिता को भी पार्टिसिपेट करने के लिए हमने आह्वान किया था कि आप भी साथ में बैठिए, तो जितने पेरेंट्स अगर वहां बैठे हैं उनके भी ध्यान में आया होगा कि जिस प्रकार से हमारे टीचर लोगों ने बच्चों को क्वेश्चंस दिया, बच्चों से सॉल्व करवा के लिया, वो सॉल्व करवा के लेने की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को इमेजिन करना पड़ा, कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को लॉजिक लगाना पड़ा, कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए फटाफट करने के लिए मोटिवेट किया गया, कुछ क्वेश्चंस में एनालिसिस करना पड़ा, और अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में जो गिवन 4 ऑप्शंस थे उसमें से एक सही 3 गलत का चयन करना है। ये गलत है तो क्यों है, ये सही है तो क्यों है, उसका तर्क लगाकर डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित किया टीचर लोगों ने बच्चों को। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है आदरणीय पालकों और प्यारे बच्चों को, इमेजिनेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स के अंदर में खास तौर से लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जब बच्चे साल भर में इस पैटर्न पे 3000, 4000, 5000 क्वेश्चन अपने ही स्कूल के सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे तो बट नेचुरल उनके अंदर ये स्किल्स डेवलप होगी। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने जिस प्रकार का हमारा ब्रेन बनाया है, जिस प्रकार का हमारा शरीर बनाया है, वो उसको एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं कि अगर मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं स्विमिंग में चैंपियन बन जाऊंगा, अगर मैं साइकिलिंग की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं साइकिलिंग में चैंपियन बनूंगा, अगर मैं इमेजिन करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर मैं लॉजिक लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर मैं डिसीजन लेने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो बट नेचुरल मैं उन थिंकिंग स्किल्स में चैंपियन बनूंगा। और यही थिंकिंग स्किल्स आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप सीए बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप आईआईटी में जाए, आप यूपीएससी क्रैक कर कर आईएएस बने, आईपीएस बने, बैंकर बने, कमिश्नर बने, राइट, कुछ भी बनो जिंदगी में, आपका सक्सेस आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है। और डीएफसी ने विकसित किया हुआ ये पैटर्न आज बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 2006 से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी, या प्रशासकीय सेवा में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती थी ग्रेजुएशन के बाद के लिए। लेकिन आज के तारीख में 12वीं कक्षा के बाद अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी भी करना है, होटल मैनेजमेंट भी करना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना
आपका 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए एडमिशन ही नहीं होता। तो ऐसे भी जीवन में हर स्टूडेंट को 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना ही है। तो वहां पर सफलता मिलाने के लिए कौन काम आएगा? ये आदतें और स्किल्स काम आएगी। तो डीएफसी ने क्या किया, 2006 से ये आदतें और स्किल को विकसित करने वाला पैटर्न लाया। डीएफसी ने अपना खुद का सिलेबस बनाया फाउंडेशन कोर्स का। वो सिलेबस इस ढंग से बनाया कि बाय डिफॉल्ट उसमें स्कूल का सिलेबस कवर हो, अर्थात स्कूल के सिलेबस के लिए किसी भी बच्चे को दूसरा ट्यूशन लगाना ना पड़े, और बच्चों को खेलने के लिए और सेल्फ स्टडी करने के लिए, अर्थात इस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। नंबर 3, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से सिलेबस है और जो स्कूल का सिलेबस है, इसमें जो गैप है वो गैप भर के निकालने के लिए एक्स्ट्रा सिलेबस स्कूल के सिलेबस को जोड़कर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसको जोड़कर खुद का एक ऐसा करियर फाउंडेशन कोर्स बनाया। हफ्ते में 2 दिन 3-3 घंटे या 3 दिन 2-2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बचे हुए 4 से 5 दिन बच्चों को ग्राउंड पे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सो दैट फिजिकल मेंटल फिटनेस उनका बना रहे। उनको सेल्फ स्टडी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के अंदर जब इस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने की वो प्रैक्टिस करेंगे, उनका पढ़ाई में का इंटरेस्ट बढ़ेगा। 2006 से 2025 अभी आज शुरू हो गया है। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गत 18 वर्षों में जो बच्चों में हमने अमूलाग्र बदल देखा है, आज मराठवाड़ा रीजन से एम्स, आईआईटी, सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं। हमने छत्रपति संभाजी नगर में 30 बच्चे, जालना में 55 बच्चे, ऐसे 85 बच्चों से शुरुआत की थी 2006 में, और आज 3500 से बच्चे साल भर डीएफसी के पैटर्न पर फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। डीएफसी के अपने खुद के 11 सेंटर, एक ऑनलाइन, और अभी हाल ही में 2 फ्रेंचाइजी सेंटर शुरू हुए हमारे जिंतूर और सेनगांव में। तो अगर किसी को लगता है कि हम खुद होकर ये घर पे नहीं कर पाएंगे, तो आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं हम खुद होकर घर पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस पैटर्न पर सेल्फ स्टडी करो। अब जमाना इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, थिंकिंग स्किल वाले पैटर्न का है। और इस बात को ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये डीएफसी का हमारा कोचिंग का पैटर्न है। 2020 तक आप ये बोल सकते थे कि भाई काबरा सर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, चूंकि वो इस पैटर्न पे पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि ये पैटर्न महत्व का है। लेकिन 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के लिए लागू की गई है, अगर आप उस पॉलिसी को देखते हो, तो अब 5वीं 6वीं नहीं, बालवाड़ी प्ले ग्रुप से लेकर तो 12वीं तक हर जगह पर यही पैटर्न आ रहा है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में इंप्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे संकेत दे दिए। आप अगर सीबीएसई के 12वीं बोर्ड का पेपर देखते हो, 10वीं बोर्ड का पेपर देखते हो गत वर्ष का, और आने वाले वर्ष के लिए जो सीबीएसई ने पब्लिश किए वाले स्पेसिमन पेपर देखते हो, तो 50% से ज्यादा मार्क्स का वेटेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात ये एप्टीट्यूड पैटर्न के जो क्वेश्चंस हम जो बच्चों से सॉल्व करवा के ले रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित पालक और बच्चे थे, जो आप मीटिंग में हैं, उनसे फीडबैक लेने पर पता चला कि 90% से ज्यादा बच्चे ने इसको बहुत एंजॉय किया। जो 10-15-10-1% बच्चे जो एंजॉय नहीं कर पाए, हमको ऐसा ध्यान में आया कि उनका कॉम्पिटिटिव बेस, उनका जो भी कोविड का उन पे इम्पैक्ट बोलो या बेसिक फाउंडेशन बोलो, कमजोर है। वो बेसिक फाउंडेशन दूर करने के लिए हमने इस साल जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास करियर फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे 5th से लेके 12th तक, उन बच्चों के लिए इस वर्ष समर में, मई महीने में, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड के अंदर, दोनों मोड में जो भी मोड आपको सुटेबल है, उस मोड के अंदर हम बेसिक फाउंडेशन कोर्स लेने वाले हैं। कई 8वीं के स्टूडेंट्स हैं जिनको 5वीं 6वीं का नहीं आता है, ऐसे बच्चों के लिए एक एडिशनल फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग आने वाले मई में ले रहे हैं। जो बच्चे डीएफसी में पढ़ते हैं
उनकी कितनी भी बड़ी कमजोरी क्या ना हो, उसके ऊपर काम करने के लिए हम कटिबद्ध है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को हमको देनी थी, जो एप्टी बूस्टर वर्कशॉप के पीछे हमारी भूमिका थी। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर का पिछले 21 वर्षों का रिकॉर्ड है। अगर हमने कोई कमिटमेंट दिए कि प्रोग्राम 8 बजे शुरू होगा, तो 8 बजे ही होगा, 8:01 भी नहीं होगी। आपने अगर देखा आज की जो मीटिंग है, जब मैंने शुरू की, जब 15 लोग थे, अभी ज्यादा लोग हो गए, तो शार्प 8 को ही हमने शुरू किया। फिर भी जो लेट आए हैं उनकी जानकारी के लिए इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की गई है, और इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हम आपसे शेयर करेंगे। आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार का अपटी बूस्टर वर्कशॉप का बेनिफिट समाज में अधिकांश लोगों ने लेना चाहिए। एक सबसे बड़ी विडंबना आपको बताना चाहता हूं, आज भी समाज में 70 से 80% स्टूडेंट्स ये रोज के स्कूल ट्यूशन में अटके वाले हैं। ये अभी भी 4 लाइन में आंसर लिखो, 8 लाइन में आंसर लिखो, 10 लाइन में आंसर लिखो, उसी पैटर्न में अटके वाले हैं। ये थिंकिंग स्किल को डेवलप करने वाले पैटर्न को अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इनको डरा दिया गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत टेंशन होता है, बच्चों की जान लेंगे क्या। लेकिन जिन लोगों ने एप्टी बूस्टर वर्कशॉप अटेंड किया, उनको पता चल गया होगा कि ये टेंशन वाला काम नहीं है, उल्टा ये दिमाग लगाने वाला काम है, मजा लेने वाला काम है। राइट। प्रत्यक्ष जो पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनके हमारे पास फीडबैक है। बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, उनके हमारे पास फीडबैक है। उस फीडबैक को ध्यान में रखकर ही ये एप्टी बूस्टर 2 सिमिलर सेकंड वर्कशॉप हम ला रहे हैं। आने वाले संडे को सेलू में है, देवलगांव राजा में है, छत्रपति संभाजी नगर में दरगाह टीवी सॉरी नूतन कॉलोनी टीवी सेंटर पे है, उसके आगरे वीक में अंबड़ में है। तो ये लगातार निरंतर प्रोसेस हमारी तरफ से की जाएगी जागरूकता लाने के लिए। यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिन्होंने एप्टी बूस्टर 1 का लाभ लिया है, करीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये दिसंबर के एप्टी बूस्टर वर्कशॉप का लाभ लिया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, समाज के हित में, आपके अपने पहचान के अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने जो रिलेटिव्स है, उनको हमारे एप्टी बूस्टर वर्कशॉप के बारे में बताइएगा। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, अभी हम आपको चैट के अंदर सभी पालकों को डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पर चैट के अंदर। यहाँ मैं नंबर बोल भी रहा हूं, चैट में भेज भी रहा हूं। 9223 9223 18727 18727 चैट में मैंने सभी को भेज दिया है। भविष्य में आने वाले समय में कोई भी एकेडमिक जानकारी आपको चाहिए, किसी भी करियर की यदि आपको जानकारी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर केवल एक टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आपको हमारी तरफ से सहायता की जाएगी। यदि आप एप्टी बूस्टर 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए कि हम एप्टी बूस्टर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपको उस वर्कशॉप का लोकेशन, उसका समय, सभी जानकारी दी जाएगी। बराबर है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्र परिवार या अपने रिश्तेदारों को सबको बताएं। इवन बाहर गांव होंगे तो एक एप्टी बूस्टर वर्कशॉप 12 या 19 जनवरी को ऑनलाइन मोड में भी होने वाला है। जिनको ऑफलाइन मोड में अटेंड करना संभव नहीं है, ऑफलाइन सेंटर पर जाकर
उनके लिए ऑनलाइन मोड में भी एक एप्टी बूस्टर वर्कशॉप होने वाला है। तो आप अपने नजदीक के दोस्त रिश्तेदार उनको बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमने उनको भी निमंत्रण देना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर टेक्स्ट मैसेज में उन आपके सभी दोस्त रिश्तेदारों के नाम नंबर आप हमको SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके नीचे जरूर नोट लिखिए फॉर एप्टी बूस्टर वर्कशॉप। और जैसे अभी मुझे चैट में किसी ने लिखा है कि DFC के रिजल्ट के बारे में बताओ, ये 10th बोर्ड के लिए भी काम आता है क्या या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो DFC के जो रिजल्ट्स है ये आपको जस्ट मैं शेयर करता हूं अभी हमारे पास। ये DFC के सत्कार समारोह जो होते हैं ये उसके कुछ फोटोग्राफ्स है। 5,000 लोग DFC के छत्रपति संभाजी नगर के मीटिंग्स और सेमिनार में रहते हैं। और ये देखिए जो रिजल्ट्स है यहाँ पर, ये लास्ट ईयर CBSE 2024 10वीं बोर्ड के परिणाम है। 32 बच्चों को अबव 95% मार्क्स थे बोर्ड एग्जाम में। 118 बच्चों को अबव 90% मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। उसी तरह से स्टेट बोर्ड के अंदर भी 32 बच्चे अबव 95, 105 बच्चे अबव 90%। स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE हो, DFC का फाउंडेशन कोर्स करने के बाद स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, हर जगह रिजल्ट आते हैं। अभी होमी बाबा यंग साइंटिस्ट अवार्ड एग्जाम में 106 बच्चे सिलेक्ट हुए लेवल 2 के लिए। लास्ट ईयर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम में 37 बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली है, राइट। तो ये इस प्रकार से हमारे पास सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, हमारे फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से 3,500 से ज्यादा बच्चे हर साल करियर की दिशा में अपना सही कदम उठाते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एप्टी बूस्टर कैंप का पुनः एक बार कहूंगा, फायदा आप भी लीजिए और अपने पहचान वालों को भी कराइए।